हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए बॉबी एजुकेशन 9 यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में इस पॉइंट तक कंप्लीट हो चुका था जिसमें था कि टॉयलेट एंड सैनिटेशन। अब इसके बाद आगे जाने वाले हैं फर्स्ट एड एंड मेडिकल फैसिलिटीज, जो कि सेक्शन 21 के अंदर आता है। तो जितने भी माइंस हैं उन सभी के पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और उसमें जितने भी नेसेसरी मेडिकल आइटम्स हैं सारे के सारे अवेलेबल होने चाहिए। और एक ट्रेन्ड पर्सन भी हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, ताकि अगर कभी किसी को जरूरत पड़ जाए तो वो उस समय उस पर्सन का ट्रीटमेंट कर सके। और जितने व्हीकल्स और या फिर और किसी भी तरह से अरेंजमेंट होने चाहिए कि अगर कोई भी वर्कर को चोट लग जाती है तो उसको हॉस्पिटल तुरंत ले जाया जा सके। और जितने भी माइंस हैं उसमें अगर 150 से ज्यादा वर्कर्स हैं तो एक फर्स्ट एड रूम होना चाहिए विद स्टाफ। ये कंपलसरी है अगर मोर देन 150 वर्कर हैं तो। और उसके बाद फिर डीलिंग विद डेंजरस कंडीशन सेक्शन 22 में आ जाता है। तो अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि माइंस में कुछ भी डेंजरस है, अगर उसको लग रहा है कि कुछ डेंजर, ये मतलब कोई भी चीज डेंजरस है, तो वो नोटिस भेज सकता है उस चीज को सही करने के लिए, या फिर काम को रोकवा सकता है जब तक वो चीज सही ना हो जाए या वो डेंजर खत्म ना हो जाए। और वर्कर जो इससे अफेक्टेड होंगे उनको फुल वेजेस देना पड़ेगा ओनर को। जो माइंस के ओनर होंगे उनको फुल वेजेस देना पड़ेगा। जो भी वर्कर इसके वजह से अफेक्टेड होंगे और काम पे नहीं आ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको तब पर भी फुल वेजेस देना होगा। और अब फिर सेफ्टी रूल्स मस्ट बी फॉलो। कुछ सेफ्टी रूल है जो फॉलो होने चाहिए, जो कि सेक्शन 22A के अंदर आ जाता है। तो जितने भी माइन ओनर्स हैं अगर वो सेफ्टी रूल फॉलो नहीं करते हैं तो उनको नोटिस भेजा जा सकता है इंस्पेक्टर के द्वारा कि फॉलो करे, या फिर काम को रोका भी जा सकता है तब तक उस सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। और उस दौरान जो वर्कर होंगे उनको ओनर को पे करना पड़ेगा, या फिर कोई भी अल्टरनेटिव वर्क उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओनर को प्रोवाइड करना पड़ेगा वर्कर को। अब उसके बाद फिर रिपोर्टिंग एक्सीडेंट, जो कि सेक्शन 23 के अंदर आ जाता है। अगर मेजर एक्सीडेंट होता है जैसे डेथ, सीरियस इंजुरी, एक्सप्लोजन और फायर, गैस लीकेज, फ्लडिंग, कोलैप्स, तो माइन के जो मैनेजर होंगे उसको रिपोर्ट करना होगा ये इस बात को इमीडिएटली। और रिपोर्ट का एक कॉपी नोटिस बोर्ड पर डालना पड़ेगा ताकि वर्कर लोग उस रिपोर्ट को देख सके। उसके बाद फिर गवर्नमेंट इंजुरी ऑन एक्सीडेंट, जो कि सेक्शन 24 में आ जाता है। तो अगर कैसे कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है टीम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कारण खोजने के लिए, और कुछ सेफ्टी इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करने के लिए भी। और रिपोर्टिंग डिजीजेज, जो कि सेक्शन 25 में आता है। अगर वर्कर को कोई भी डिजीज हो रहा है रिलेटेड टू माइन माइन में, मतलब काम जो कर रहा है उससे रिलेटेड अगर कोई भी डिजीज हो रहा है तो मैनेजर मस्ट इन्फॉर्म द अथॉरिटी। तो मैनेजर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अथॉरिटी को। और अगर डॉक्टर डिस्कवर करता है किसी भी डिजीज को, ही मतलब कि वो माइंड में काम करने के वजह से हो रहा है, तो ही मस्ट एल्सो रिपोर्ट इट। तो उसको भी इस बात को रिपोर्ट करना होगा। और माइंस के जो ओनर होंगे वो पे करेंगे डॉक्टर के रिपोर्टिंग फी का, जितना भी होगा खर्चा डॉक्टर का वो रिपोर्ट सब करने में, उन सभी पूरे के पूरे डॉक्टर के रिपोर्टिंग फी को माइंस के ओनर पे करेंगे। डेंजरस इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज, जो कि सेक्शन 26 से 27 में आता है, 26 और 27 में आता है। तो गवर्नमेंट कैन ऑर्डर एन इंक्वायरी इनटू माइनिंग रिलेटेड डिजीज। गवर्नमेंट जो है ऑर्डर दे सकती है किसी कैसे इंक्वायरी करने के लिए किसी भी माइनिंग रिलेटेड डिजीज के लिए। और
रिपोर्ट फ्रॉम दिस इंजुरी कैन बी मेड पब्लिक, और अगर ऐसे रिपोर्ट जो तो मतलब जितने भी कैसे गवर्नमेंट जो इंक्वायरी करेगी माइंस माइनिंग रिलेटेड डिजीज का, तो उस पे जो रिपोर्ट जो रहती होगा, तो उसमें जितने भी इंजरीज हुए हैं उन सभी को पब्लिकली किया जा सकता है। थैंक यू। तो ये चैप्टर 5 इस जगह पर खत्म होता है, द माइंस एक्ट 1952 का।